Everyone, welcome to Canboth Academy. I am Madhulika. Today is the 6th January, and here is very important news from the Hindu, which is in its front page itself. The article is in the front page, means you can relate how much important this is, and this will be helpful for your GS paper 1 regarding your language and culture. And what the article is basically talking about, we will see here. But before I jump into the discussion, I would like to give you the brief introduction to the topic. So, this is about your Kashmiri script, which means your Kashmiri language. This article is about your Kashmir and its language. So, what has happened that there was a notice, there was a keen observation in 2013 that only 5% of the Kashmiri language is being read or understood in 2013 by the people. मीन्स यू कैन रिलेट कि कितना कम लोग कश्मीरी लैंग्वेज से अवगत है या फिर इसको यूज़ करते हैं या इसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको महत्व देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इंडिया में हमारा हिंदी लैंग्वेज भी आप देख लीजिए तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इट. कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज में 95 क्या बोले आप लोगों को, मेनली 99% ऑफ द पीपल गेट इन. तो इससे समझ में आता है हमारे भारत में हिंदी भाषा का कितना महत्व है. वैसे ही कश्मीर में देखा गया कि कश्मीर इटसेल्फ में उनका कश्मीरी जो लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 5% लोग उससे अवगत है, समझते हैं या फिर उसको उसमें उस लैंग्वेज को वैल्यू दिए. तो ये इश्यूज़ की रिगार्डिंग है. एक AKM नाम का एक NGO है, ठीक है. सो जो ये है NGO, सॉरी, AMK नाम के NGO है. तो ये NGO क्या है, ये फाइंड आउट किया या फिर ये अवेयरनेस फैलाया ये NGO कि कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज या कश्मीरी स्क्रिप्ट का बहुत कम महत्व है. तो इसको बढ़ाया जाए, इसको ऐसा किया जाए कि सब चीज़ कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, कश्मीर को उस मतलब उस स्टेट को अपना लैंग्वेज यानी मेन लैंग्वेज का महत्व मिले. तो ये न्यूज़ उसी के रिगार्डिंग है. और इसके लिए क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में, इन NGO के रिस्पॉन्स में किसने वर्क किया, आपका गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना रिस्पॉन्स दिखाया कि ठीक है हम लोग इस पर काम करेंगे, और इस बात का इन लोगों को परमिशन ग्रांट किया गया. So the news is regarding that. So it will be helpful for your GS paper 1 regarding your culture and language. Especially you can look to your 8th schedule of the constitution, जहाँ पे लैंग्वेज का बात किया गया. वहाँ पे आप देखिए कि कश्मीरी लैंग्वेज इंक्लूड हुआ है कि नहीं, उनको स्पेशल स्टेटस मिला है कि नहीं. So let us now jump into the discussion. Digital tool set to save Kashmiri script from disuse. Now included in MS Translator, Kashmiri is likely to be on Google Translate 2 in 6 months. Following an online campaign, just 5% of Kashmiri could write the script in 2013. So इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि क्या हुआ है कि अब गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन आया, या वो लोग माने हैं कि गूगल ट्रांसलेटर या आपका MS ट्रांसलेटर जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, उसमें से ये लोग हेल्पफुल क्या करेंगे काम कि कश्मीरी लैंग्वेज को महत्व देंगे. कि कोई भी चीज़, अगर ये इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए यही इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इंग्लिश में लिखा है तो गूगल ट्रांसलेटर में ये कश्मीरी में भी ट्रांसलेट हो सकता है, कश्मीरी लैंग्वेज में. तो इस तरह इस लैंग्वेज को महत्व दिया गया है. और ये टाइम कितना लेगा, 6 मंथ्स का भी समय लेगा, लेकिन यहाँ से ये लोग परमिशन दे दिए कि गूगल ट्रांसलेटर से कोई भी चीज़ कश्मीरी लैंग्वेज में चेंज हो सकता है. और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इतना अवेयरनेस कब आया. एक ऑनलाइन कैंपेन हुआ था जिसमें पता किया गया था 2013 में कि सिर्फ 5% कश्मीरी लैंग्वेज का वैल्यू है. ये स्क्रिप्ट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, राइटिंग्स हो, सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज में सिर्फ 5% ही है. तो इतना कम इम्पोर्टेंस दिया गया है. इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है, फॉर सेंचुरीज द कश्मीरी लैंग्वेज हैज़ सर्वाइव्ड ओनली थ्रू ओरल ट्रेडिशंस. बाय 2013 those who could write the script fell to just 5%. This year, two technological giants, Microsoft and Google, will infuse a new lease of information into language whose rich literature continues to remain accessible to only a small section of people. So let us discuss what it is talking about. तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉर सेंचुरीज मतलब लास्ट जितने समय भी, जब आपका कश्मीर और जम्मू सब साथ में था, ठीक है, एक साथ जब वो लोग थे, एक स्टेट थे, तो उस समय क्या देखा जाता है कि कश्मीरी लैंग्वेज
ओरली या फिर आप बोल सकते हैं भाषा कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ होता था। ठीक है, ओनली इट वाज सर्व थ्रू ओरल फॉर्म। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन था या फिर कम्युनिकेशन, बातचीत में कश्मीरी लैंग्वेज में लोग बात करते थे बाय 2013। लेकिन 2013 को क्या हुआ, ये देखा गया कि जो स्क्रिप्ट्स है या जो भी राइटिंग्स है कश्मीर में, देखा गया कि वो कश्मीरी लैंग्वेज में जो इतना यूज़ होता था पहले जब सेंचुरीज पे, वो 5% हो गया घट के। मतलब इतना वैल्यू एक कश्मीरी लैंग्वेज का डिक्रीज़ हो गया 2013 तक। तो फिर क्या इसमें बोला जा रहा है कि इस ईयर देखा गया कि टू टेक्नोलॉजिकल जायंट्स, मतलब अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में दो ग्रेट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, दे हैव इन्फ्यूज्ड अ न्यू लीज। मतलब उन लोग एक ग्रांट दिए हैं या फिर एक एग्रीमेंट है या फिर उनका सेइंग है दैट लैंग्वेज new lease of life into the language whose rich literature continues to remain accessible to only a small sections of the society. ओके, मतलब वो लोग क्या किए हैं कि अब इस भाषा को महत्व दिया जाएगा। अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कश्मीरी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, या उनको चीज़ें कश्मीरी लैंग्वेज में भी आपको दिखाई दे सकती है। Like most Kashmiri, 40-year-old Azhar Nazir, a poet and resident of Srinagar, can only transliterate Kashmir words into the English language. He cannot write in his mother tongue itself. When I was growing up in 1980s and 1990s, the Kashmiri language was neither taught in school nor preferred at home. Like many, I have the handicap of not being able to read and write in Kashmiri. तो देखिए इसमें क्या एक स्टोरी बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीर के रहने वाले निवासी लोग हैं, उनमें से एक है आपका 40 साल का एक पर्सन है, अज़हर नाज़िर। ये एक पोएट है और ये श्रीनगर में रहते हैं। तो उनका क्या कहना है, उनका इनमें क्या व्यू पॉइंट है एज अ पोएट या एज अ रेसिडेंट। उनका कहना है कि ही यूज़ टू ट्रांसलेट कश्मीरी वर्ड्स। ठीक है, कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज़ है तो वो उसको कश्मीरी वर्ड्स में ट्रांसलेट कर सकते थे। वो इतने केपेबल थे या फिर उनको कश्मीरी लैंग्वेज को आता था उनको। ठीक है, बट ही कैन नॉट राइट इन हिज ओन मदर टंग। यानी मदर टंग क्या है कश्मीर के लोगों का, कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ही कैन नॉट राइट इन दिस कश्मीरी लैंग्वेज इटसेल्फ। तो इससे पता चलता है कि ओरल फॉर्म में वो बता तो सकते हैं कि कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, या खुद बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के समय वो कश्मीरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो इसका वो रीज़न क्या देते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे तब क्या होता, कश्मीरी लैंग्वेज को स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता था, ना होम में उसको प्रेफर करा जाता था। तो इससे क्या हुआ कि ना अच्छे से रीड कर पाते थे और ना अच्छे से समझ पाते थे खुद का ही नेटिव लैंग्वेज। जैसे अगर वेस्ट बंगाल के पीपल को ही आप देख लीजिए, अगर वो बंगाली लैंग्वेज नहीं जाने तो वो क्या ही जाने अपने स्टेट के लैंग्वेज के बारे में। वैसे ही उनका भी कंसर्न है। नेक्स्ट, however my poetic sensibilities came from the spoken Kashmiri I hear on a daily basis, मिस्टर नाजिर सेड। तो उनका कहने का मतलब है कि हम ये सब कश्मीरी लैंग्वेज बोलना स्पोकन कैसे सीखें, ऑन अ डेली बेसिस जब हम सीखते थे तो वहाँ से सीखे, स्कूल वगैरह से मेरे को उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चला। लिंग्विस्टिक इन कश्मीर विलेज आर होपिंग फॉर टर्नर अराउंड दिस ईयर थैंक्स टू द जाइंट्स ऑफ Silicon Valley. Microsoft India's MS Translator software has now included the Kashmiri language. In November 2023, an ongoing campaign was get Kashmiri include in Google Translator as well. This demand has also been accepted and is likely to be rolled out in next 6 months. तो नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है कि लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। लिंग्विस्टिक इन कश्मीरी वैली आर होपिंग फॉर अ टर्न अराउंड दिस ईयर। मतलब इनका जो कश्मीर के लोगों का डिमांड है कि वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज का महत्व दिया जाए, यह चीज़ इसके रिगार्डिंग हो। तो इन लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस ईयर तक वो सब काम कर दिया जाएगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉमिस या ट्रांसलेटर वगैरह में कश्मीरी लैंग्वेज अवेलेबल होगा। तो इसके लिए किसके लिए थैंकफुल है या फिर कौन सबसे मेन रोल प्ले किया गया है, आपका माइक्रोसॉफ्ट इंडिया यानी MS ट्रांसलेटर उसका सॉफ्टवेयर, विच हैज़ इंक्लूडेड कश्मीरी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेल यू, जैसे ये आप गूगल में देखेंगे, अगर ये लाइन है, ये पैराग्राफ है मान लीजिए इंग्लिश में, तो आप हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, बंगला हुआ, सारी लैंग्वेज में, लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते थे। लेकिन अब
गूगल ट्रांसलेटर या MS ट्रांसलेटर के वजह से कश्मीरी लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट वॉज November 2023। इसमें कब हुआ था? नवंबर के 2023 के समय एक ऑनलाइन कैंपेन हुआ था और वहाँ से ही ये डिस्कशन निकल के आया और फिर गूगल ट्रांसलेटर भी एग्री कर गया कि ये डिमांड को उनका आगे लिया जाएगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ इसके लिए मूव लिया जाएगा। नेक्स्ट, these moves are likely to benefit 70 lakh Kashmiri speakers living in an east-wide state of Jammu and Kashmir, including those in Pakistan occupied Kashmir। तो ये किसके लिए हेल्पफुल होगा? 70 लाख कश्मीरी पीपल के लिए जिनका लगता है कि उनको लैंग्वेज का राइट छीन लिया गया। नेक्स्ट, टेक कैंपेन्स। Tech champions. In 1970, it was Radio Kashmir and the Jammu and Kashmir Cultural Academy that played a key role in enhancing the prospect of Kashmiri language, giving it Phillips. Besides, among other population singers like Ghulam Sofi and Abdul Hafiz ensured that the language survived through folk music. We are thankful to Microsoft and Google for taking up initiative to include the Kashmiri language for translation. इसमें क्या बताया जा रहा है? एक इंसिडेंट बताया जा रहा है कि जो कश्मीरी से सिंगर होते थे आपके गुलाम हुए या फिर अब्दुल ये हुए, तो उनका कहना है कि जो लैंग्वेज है कश्मीरी लैंग्वेज क्यों अभी तक 5% भी क्यों ही बच जाए, क्योंकि फोक म्यूज़िक की वजह से जो गानों में कश्मीरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है उसकी वजह से। अदरवाइज़ पीपल तो अवेयर ही नहीं है, वो कश्मीर अपने स्टेट में रहकर ही अपने स्टेट का लैंग्वेज को बोलना लिखना नहीं जानते, लिखना पढ़ना कश्मीरी लैंग्वेज में नहीं जानते। उसके अलावा इस कश्मीरी लैंग्वेज को बढ़ाने का पहले 1970s में इसको थोड़ा महत्व दिया गया था, रेडियोज़ के थ्रू या फिर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे कश्मीर में उसमें से थोड़ा इस लैंग्वेज को महत्व दिया गया था। पर ये सिंगर्स लोग अब क्या कहते हैं कि वी आर थैंकफुल टू माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, कि वो कश्मीरी लैंग्वेज को लाइमलाइट में ला रहे हैं या इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन लोग की प्रॉब्लम को सुन रहे। नेक्स्ट, though it's still in process and is evolving with each passing day. Playwright and president of Adib told the Hindu. The AMK is your NGO जिसने ये कंसर्न निकाला कि और बताया कि सिर्फ 5% लोग हिंदू स्क्रिप्ट्स में बात कर सकते हैं या फिर जानते हैं हिंदू पढ़ना लिखना। An umbrella platform of 30 cultural organizations in the valley is at forefront of efforts to promote Kashmiri. The Microsoft and Google initiative will preserve and popularize the language. It will help in two-way process. One, in translating Kashmiri literature into English, teaching to widen audience, and two, in translating English literature into Kashmir. तो देखिए, ये जो NGO जब ये कंसर्न लेकर आया उसके बाद से अब क्या होगा कि अब जितना भी प्रमोशन होगा इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिया जाएगा गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, वो क्या करेगा, लैंग्वेज को पॉपुलराइज करेगा। मतलब जो 5% का है महत्व वो कश्मीर स्टेट में बढ़ जाएगा, अच्छे खासा नंबर में बढ़ जाएगा जब सच चीज़ अवेलेबल होगा। और ये 2 वे में बताया जा रहा है हेल्पफुल होगा। पहला कि कश्मीरी लिटरेचर को हम लोग इंग्लिश में बदल सकते हैं और वाइडर ऑडियंस को भी, मतलब ज़्यादा लोगों को तक भी पहुंच सकता है वो। और दूसरा कि इंग्लिश को हम लोग कश्मीरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा इट कैन बी हेल्पफुल। नेक्स्ट, इट वॉज AMK campaign that pushed around 17,000 people to write to Google in November and December last year, urging the company to include Kashmiri in its translation app. This campaign has given an additional lease of life to Kashmiri language. What we have laid our grip deep in the ground for the language to furnish in the future, Embut said. तो ये NGO क्या किया था, ये इतने 17,000 लोगों को क्या बोला था कि आप मेल लिखिए, मेल या नोटिस जारी कीजिए किसको, गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को। नवंबर और दिसंबर के समय ये हुआ था। और इसमें क्या लिखना है आपको, लेटर में या फिर ईमेल में, कि उन लोगों को रिक्वेस्ट करना है या फिर ये बात अपना आगे रखना है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट
अपनी कंपनी में कश्मीरी लैंग्वेज को भी इंक्लूड करे और ट्रांसलेटिंग ऐप्स में भी कश्मीरी लैंग्वेज दिखाई दे। पहले नहीं दिखता था, क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे जम्मू एंड कश्मीर जब एक साथ था तो उर्दू लैंग्वेज उन लोग का ये था, मेन लैंग्वेज था। लेकिन अब क्योंकि ये अलग हो चुका है, ठीक है, तो कश्मीरी लोगों का कहना है कि कश्मीर को उनका नेटिव लैंग्वेज यानी कश्मीरी लैंग्वेज ये हो भी गया है कि कश्मीरी लैंग्वेज उनका नेटिव लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा। और दिस कैंपेन हैज़ गिवन एडिशनल लीज ऑफ लाइफ टू कश्मीरी लैंग्वेज, मतलब इसका इंपॉर्टेंस अपना कश्मीर का कल्चर लैंग्वेज सेव हो रहा है। वी हैव लेड अ ग्रिप डीप इन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज टू फर्निश इन द फ्यूचर। तो अगर अगर ऐसा रहेगा तो अपने लैंग्वेज को महत्व मिलेगा, अपने कल्चर को महत्व मिलेगा और ये आगे जाएगा, ऐसा कहना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।